गया जिला में, त्राहिमाम मच गया जिला में। औकात बताएंगे एसपी का। ऐसा निकम्मा और भ्रष्ट एसपी इस जिला में पहले कभी नहीं आया था। इससे पहले और भी बहुत सारे एसपी हुए, लेकिन ऐसा निकम्मा और भ्रष्ट एसपी इस जिला में कभी नहीं आया था। पूरे रोहतास की हर एक गांव में जाइएगा ना, सारे लोग इनको जो है भदी भदी बात बोल रहे हैं, लेकिन ज़मीनी जो लड़ाई जो होना चाहिए वो नहीं। अभी तक चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव के समय में क्या होगा कि बरसाती मेढक की तरफ बहुत सारे नेता जो अपने बिल से बाहर निकलेंगे, अपना अपना दावा ठोकेंगे कि मुझे सीट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये आरोप पे तो आपको भी लग रहा है कि आपको नेता बनने का शौक है, इसीलिए हर मुद्दे पे आप कूद रहे हैं लगातार विगत 4-5 सालों से। देखिए, तो पहाड़ पे जाते हैं आप, आदिवासियों के भी जाते हैं, आप रेलवे कर्मचारियों के बीच में भी एक बार शायद थे, तो कई मुद्दे पर आप लड़ते हैं, तो आप सिर्फ वीडियो बाइट दे करके हट जाते हैं या कुछ कार्रवाई भी होती है वहाँ? आप जो है पसवान दलित वगैरह के भी जाते हैं या अन्य समाज जैसे कोई कुर्मी राजपूत पंडित, उनके वो भी तो कभी कोई अत्याचार होता है तो उन पर भी आप जाते हैं? जुल्म के विरुद्ध बेखौफ होकर लड़ना हम लोगों का दायित्व है। हमारे जुबान पे डर के ताले नहीं हैं। और ये सरकार, इसका मतलब आपके ऊपर केस नहीं है? केस है, बहुत सारा केस है। अरे जो आंदोलनकारी होते हैं उनके लिए हथकड़ी कहना होता है, जेल दलान होता है। जिले में जो है हर दिन हत्या मर्डर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोहतास की धरती 100 उगल रहा है। एसपी साहब, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, बची है, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अरे आपसे जिला नहीं संभल रहा है। हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री साहब से। आज हमारे साथ भीम आर्मी के जिला अध्यक्ष और क्रांतिकारी कहे जाने वाले अमित पासवान जी हैं। और अमित पासवान आज के समय में रोहतास जिले के युवाओं की आन बान और शान है और लगातार गरीबों के हित को लेकर के, बेजुबानों की जबान को लेकर के कार्यरत रहते हैं। और आज उन सभी सवालों के जवाब इनसे ढूंढेंगे कि आखिर क्यों दूसरे के पचड़े में पड़ जाते हैं, दूसरे की लड़ाइयाँ लड़ जाते हैं और इतनी टकराहट इनको प्रशासन और अधिकारियों से क्यों रहती है। कई सवाल है हमारे जहन में भी है और आपके सवाल के जहन में भी होंगे। आइए हम बात करेंगे और जानेंगे कि आखिर इनके मन में क्या चल रहा है। क्या नेता बनने का मन है या यूं ही इनको भी जेल जाने का मन कर रहा है? सबसे पहले तो सर चैनल में स्वागत है अमित जी आपका। जी आपका धन्यवाद, आभार। लगातार हमने कई खबरों में देखा है दूसरे की समस्याओं को लेकर के। कभी पहाड़ पर चले जाते हैं, मैंने देखा था नवा टाइम में भी आप गए हुए थे, रेलवे वाले में भी देखे थे, पानी की समस्याओं को लेकर देखे थे। जबकि कई नेताएं हैं उस क्षेत्र में नहीं जाते, आप क्यों चले जाते हैं? देखिए, हम लोग इंसान हैं, तो इंसान के अंदर इंसानियत और जो मानवता वो है वो होना चाहिए। और आज संपूर्ण जीव में अगर मनुष्य अग्रणी है तो कहीं ना कहीं जो है यही कि हमारे अंदर मानवता जिंदा है, इंसानियत जिंदा है। और अगर हम मानव कल्याण में अगर अपना जीवन निर्वहन नहीं करते हैं तो फिर ज़िंदगी जीना बेकार है। तो आपने कहा कि जो विभिन्न समस्याओं को लेकर हम लोग क्यों प्रखर तरीक़ा से अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं, तो देखिए बाबा साहब अम्बेडकर का जीवनी और भगत सिंह का जीवनी और जगदेव कुशवाहा जी से हम लोग काफ़ी इंस्पायर हैं और उनके विचार पे हम लोग चलने काम करते हैं। जुल्म के विरुद्ध बोलना हमारी आदत है और जुल्म के विरुद्ध लड़ाई लड़ने से ही इस ज़िला में हमारी एक अलग पहचान है। तो इसलिए इविन प्रखर तरीके पे आज देख लीजिए ज़िले में क्या चल रहा है। इविन गरीब मजलूम की यहाँ पे आंख में आंसू पूछने वाला कोई नहीं है, उनकी आंसू पूछने वाला कोई नहीं है। यहाँ नेता तो बहुत सारे लोग हैं, लेकिन ज़मीनी जो लड़ाई जो होना चाहिए वो नहीं। अभी तक चुनाव का समय आ रहा है। चुनाव के समय में क्या होगा कि बरसाती मेढक की तरफ बहुत सारे नेता जो अपने बिल से बाहर निकलेंगे, अपना अपना दावा ठोकेंगे कि मुझे सीट मिलना चाहिए, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। ये आरोप पे तो आपको भी लग रहा है कि आपको नेता बनने का शौक है, इसीलिए हर मुद्दे पे आप कूद रहे हैं लगातार विगत 4-5 सालों से। देखिए, 7 साल से हम लोग संघर्ष कर रहे हैं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से छात्र संघ चुनाव हम लोग लड़े। छात्रों के मुद्दे पे हम लोग प्रखर तरीक़ा से अपनी आवाज़ को बुलंद किए। कोई रोहतास का कॉलेज नहीं होगा जहाँ हम लोग जो है तालाबंदी नहीं किए होंगे। छात्रों की जो भी समस्या हुआ छात्राएँ का, हर समय हम लोग लड़ाई लड़ने का काम किए। फिर वहाँ से जब कदम हम लोग आगे बढ़ाए पत्रकार जी, तो हम लोग देखे कि जिला में जो गरीब समाज पे जो जुल्म हो रहा है उसके विरुद्ध में लड़ने वाला बोलने वाला कोई नहीं है। 7 साल पहले आप पता कर लीजिएगा रोहतास जिले में कि हमारे जो नौजवान जो साथी हैं वो सड़क पे उतरने में जो है डर रहे थे, सहम रहे थे। उन सभी नौजवानों के अंदर जो है लड़ने का जो जुनून जो जज्बा होता है हम लोगों ने जो है रखने काम किया और वो मंच था भीम आर्मी। भीम आर्मी के माध्यम से चंद्रशेखर आज़ाद जी के विचार से उत्प्रोत होकर तमाम रोहतास जिले के नौजवान साथी जो हैं विभिन्न कहीं भी घटना हो रही, जुल्म हो रहा है, उसके विरोध में अपना जो प्रतिशोध है वो सड़क पर संघर्ष करने के माध्यम से जो है वो लोग ले रहे हैं।
और उसी से हम लोग का जिला में एक पहचान है। जुल्म के विरुद्ध हम लोग बोलना जान रहे हैं, आज भी बोले हैं, कल भी बोलेंगे। तो पहाड़ पे जाते हैं आप, आदिवासियों के बीच जाते हैं, आप रेलवे कर्मचारियों के बीच में भी एक बार शायद थे, तो कई मुद्दे पर आप लड़ते हैं, तो आप सिर्फ वीडियो बाइट देकर के हट जाते हैं या कुछ कार्रवाई भी होती है वहाँ? आप जो है ये पता करने की विषय है कि विगत 7 साल में अमित पासवान जिस भी लड़ाई में कूदा, भीम आर्मी रोहतास जिस भी लड़ाई में कूदा, उस लड़ाई को हम लोग अंतिम निष्कर्ष तक पहुंचाए हैं। जो जस्टिस होता है, जो न्याय होता है, इंसाफ होता है, उसको हम जो है हम लोग लड़ के और छीन के लेते हैं। इसी न्याय और इंसाफ की लड़ाई लड़ते हुए आपको इस बात को मालूम होना चाहिए कि विक्रमगंज डीएसपी अपने कर्तव्य निष्ठा को भूल गए थे, उनके औकात बताने का काम किए थे, उनको पद से हम लोग बर्खास्त करवाए थे। इस बात को समझिएगा, न जाने कितने थानेदार नप गए हैं। तो हर एक घटना पे हम लोग मुखर होकर आवाज़ बुलंद करते हैं, सिर्फ वीडियो बाइट और सोशल मीडिया, फेसबुक, इंस्टाग्राम और ट्विटर पर ट्वीट करने तक नहीं, निष्कर्ष तक हम लोग पहुँचते हैं, लड़ाई लड़ते हैं, संघर्ष करते हैं। और आपको इस बात को मालूम होगा कि बिहार में और ख़ासकर रोहतास में जो है, पहला दलित की हत्या होने पर सरकारी नौकरी हमने दिलवाने का काम किया था। वो काम अब तक विधायक और सांसद नहीं कर पाए, वो काम भीम आर्मी और आज़ाद समाज पार्टी ने करके कहाँ का मामला था? ये दिनारा थाना में एक गांव है बीसी कला में जितेंद्र पासवान की गोली मारकर आंख में हत्या हुआ था। उसके 2 साल के बाद हम लोग जो है सरकारी नौकरी दिलाने का काम किए थे। तो आप पासवान दलित वगैरह के भी जाते हैं या अन्य समाज जैसे कोई कुर्मी, राजपूत, पंडित, उनके वो भी तो कभी कोई अत्याचार होता है तो उन पर भी आप जाते हैं? देखिए बता रहे हैं कि आप पता कर लीजिएगा, कोचस में घटना हुआ, राहुल कुशवाहा पेट्रोल पंप मालिक हत्या हुआ, उसमें तत्कालीन एसपी थे सतवीर सिंह, उनके विरुद्ध में एसपी साहब ने हमको करीब जो है 20 बार फ़ोन किए, लेकिन फिर भी जो है उनकी बात को हम तवज्जो नहीं दिए, क्योंकि हमारे लिए हमारा समाज सर्वोपरि है। जो रोहतास की जो आम जनता है वो सर्वोपरि है। हम लोग को दलाली नहीं कमाना है कि हम जो है हमको बड़ा बाबू से कुछ काम लेना है, डीएसएलआर साहब, सीओ साहब, डीएसपी और एसपी से कुछ काम कर लेना है, बिल्कुल नहीं। एसपी हो, डीएम हो, अगर आप अच्छा काम कीजिएगा तो हम करेंगे आपका बड़ाई, सम्मान करेंगे। लेकिन आप जो है अपने कर्तव्य निष्ठा को भूलिएगा तो आपको जो है हम खजाने का भी काम करेंगे। सवर्ण व्यवसायी और जी बिल्कुल बता रहे हैं आपको, सुनिए मेरी बात सुनिए। स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुआ तो पहला ट्वीट मैंने ही किया था। मैं नीतीश कुमार को टैग करके और बिहार डीजीपी को टैग करके टैग करने का हम काम किए थे। बड्डी थाना प्रभारी से बात हुआ, डीएसपी ससराम से बात हुआ कि बिल्कुल उसमें जो है कार्रवाई होना चाहिए। राहुल कुशवाहा का जो हत्या हुआ था पेट्रोल पंप मालिक के, उसमें भी हम लड़ाई लड़े। वीरेंद्र सिंह यादव की घटना हुआ, उसमें भी लड़ाई लड़े। तो जहाँ भी जो समाज हमको ढूंढता है कि मीडिया आपसे हमको मदद की उम्मीद है, हम लोग वहाँ लड़ाई लड़ते हैं। और बाकी तो जो है आप समझिए रहे, घटना तो हो रहा है, लेकिन कोई घटना में राजनीतिकरण भी हो जा रहा है। और देखिए आपके चीज़ को आप मानते हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ये चीज़ स्वाभाविक है, ये चीज़ होता है, राजनीति हो जा रही है। जी, न्याय इंसाफ मर जाता है। अगर राजनीतिकरण कोई भी घटना में होता है तो न्याय इंसाफ मर जाता है। ऐसे में जो अपना सगा बेटा खोया, अपना भाई खोया, अपना परिवार खोया, वो तो इंसाफ के लिए जो है दर दर की ठोकर खाता है, अधिकारी पदाधिकारी के यहाँ चक्कर काटता है, लेकिन उसको न्याय इंसाफ नहीं मिलता है। आप देख लीजिए, हमारे बेहद करीबी लोजपा रामविलास के कार्यकर्ता रह चुके सरोज पासवान जी, सासाराम करपुरवा के निवासी, उनकी निर्मम तरीका से उसका वीडियो भी वायरल हुआ है। अपराधी इतने बेखौफ हैं, पुलिस के प्रति उनके अंदर कोई भय ही व्याप्त नहीं है। आप समझ लीजिए कि उनकी दिन दहाड़े चाकू से गोद गोद कर हत्या होती है और प्रशासन मुखदर्शक बन के बैठी हुई है। रोहतास के एसपी साहब, यहाँ के डीएम साहब एक प्रेस कॉन्फ्रेंस नहीं करते हैं कि जिला में कौन घटना पर हम कितना जो है केस का उद्भेदन किए। पूरे रोहतास जिले में जिस तरह से आप देखिए, स्वर्ण व्यवसायी की हत्या हुआ, विक्रमगंज डबल हत्याकांड हुआ, आपको धारूपुर, आपको क्या बोलते हैं, करीबा बाल के पास वहाँ पे नहर पे, उसके बाद फिर एक वहाँ पर हत्या हुआ अभी परसों तरसों लमसम में। और अभी आज अहले सुबह जिस तरीके से 65 वर्षीय लालदेव पासवान की हत्या सासाराम नगर थाना का कुराइच मोहल्ला में किया गया, आप समझ लीजिए कि सब क्या हो रहा है इस जिला में। तो आप इतने बेबाक तरीके से लड़ते हैं, थानेदारों को, कई अधिकारियों को फटकार लगा देते हैं, हमने वीडियो वायरल सुना है, देखा है, आज भी देखा है। आपको पुलिस से डर नहीं लगता? केस नहीं होता? देखिए, जुल्म के विरुद्ध बेखौफ होकर लड़ना हम लोगों का दायित्व है। हमारे जुबान पे डर के ताले नहीं हैं। और ये सरकार, इसका मतलब आपके ऊपर केस नहीं है? केस है, बहुत सारा केस है। अरे जो आंदोलनकारी होते हैं उनके लिए हथकड़ी कहना होता है, जेल दलान होता है। भगत सिंह को मानते हैं, हमारे इंस्पायर हैं वो,
ठीक है। और इस जिला में गरीबों, वंचितों, शोषित, पीड़ित, वंचित, लाचार की लड़ाई लड़ते हुए अमित पासवान 5 फर्जी मुकदमा झेल रहा है। मेरे ऊपर आरोप लगता है कि अमित पासवान एक दरोगा जी का सरकारी पिस्टल छीने, उनका हत्या करने की नीयत से उनका गला में हाथ लगाएं। ये सब बेबुनियाद फर्जी फॉल्स इम्प्लीकेशन करके हमको फंसाया जा रहा है। हर आपको तोड़ने की राजनीति शुरू हो गई है। तो हम लोग टूटने वाले हैं। हम लोग जो जगदेव कुशवाहा को मानने वाले हैं, भगत सिंह, कर्पूरी ठाकुर, लोहिया को मानने वाले हम लोग हैं। सड़क पर संघर्ष करने से हम लोग की पहचान है। ये अगर सोचते हैं हमारे एसपी साहब कि अमित पासवान पर फर्जी मुकदमा करके हम फंसा देंगे, आप देखे होंगे डालमिया सीमेंट फैक्ट्री में लड़ाई लड़े हम लोग कंपनी के नेग्लिजेंसी से। जी, अशोक पासवान की कंपनी की नेग्लिजेंसी से, लापरवाही से वहाँ एक मजदूर की मौत होती है और न जाने इससे पहले कितना मजदूर वहाँ दम तोड़ा, कोई आवाज़ उठाने वाला नहीं। लेकिन ये मेरे संज्ञान में आया और हम और तमाम उस जिले के, उस प्रखंड के जो भी सामाजिक कार्यकर्ता थे, सभी ने आवाज़ बुलंद किया। 2 दिन तक हम लोग लड़ाई लड़े और वहाँ पे जो है न्याय इंसाफ दिलवाएं। आज जो उनकी मृतक जो पत्नी है वो सरकारी वहाँ पर नौकरी कर रही है कंपनी में। तो कहीं ना कहीं जो है हम लोग इविन मुद्दे पे प्रखर तरीक़ा से आवाज़ को बुलंद कर रहे हैं। लेकिन बात यह है कि जुल्म के विरुद्ध यहाँ पे जिले में कोई आवाज़ बुलंद नहीं कर रहा है। रोहतास एसपी के निष्क्रियता के कारण, और जिस तरह से एसपी है, पुलिस कप्तान है, उस तरह से इविन थाना का थाना अध्यक्ष मॉडल हैं। एक आरोप लगा रहे हैं, एकदम आरोप लगा रहे हैं। तो मेरे पास आंकड़ा भी है, डाटा भी है, ठीक है। रोहतास जिले में जो है हर दिन हत्या मर्डर हो रहा है। ऐसा लग रहा है कि रोहतास की धरती 100 उगल रहा है। चलिए आपकी बातें मान लेते हैं। मेरे करीबी मित्र है, थाना अध्यक्ष भी है, नाम नहीं बताऊंगा, कहेंगे नाम उगल रहा है। उन्होंने कहा कि आपको थाना अध्यक्ष बना देते हैं, आप रोक लीजिएगा, मर्डर तो सगरो हो रहा है, पूरे बिहार में हो रहा है, तो कार्रवाई हो रही है ना, ऐसे तो हम लोग आपके घर में पुलिस बैठा देंगे। कहाँ कार्रवाई हो रही है? आपका पुलिस प्रशासन जो है सिर्फ वसूली कर रहा है। सरकार के राजस्व मुनाफा का माध्यम बन गई रोहतास पुलिस। इस बात को पत्रकार जी समझ लीजिए आप। कैसे एसपी साहब हर एक थाना प्रभारी पर दबाव देते हैं कि आज कितना फाइन कटा तो 20,000, आज कितना फाइन कटा तो 50,000। तो आप दबाव दे रहे हैं अपने थाना अध्यक्ष पे, एसपी साहब, कि फाइन इतना कम काहे कटा। तो उसी तरह आप दबाव अपने थाना अध्यक्ष पे क्यों नहीं दे रहे हैं कि इस घटना में अब तक गिरफ्तारी क्यों नहीं हुआ, आपके क्षेत्र में लॉ एंड ऑर्डर की क्या व्यवस्था है। अरे इस पे आप विधि करते हैं। उन्होंने तो मीडिया ग्रुप में लिखा है कि सभी अनुसंधानों का धीरे धीरे खत्म हो रहा है, जल्दबाजी नहीं करते हैं हम लोग। ऐसा लग रहा है कि जल्दबाजी में हम लोग मामले को उद्भेदन नहीं करते हैं, पहले तक जाते हैं। देखिए, आप उद्भेदन की बात कर रहे हैं और हर रोज यहाँ पर हत्या मर्डर हो रहा है। ये कौन सा आपका उद्भेदन, कौन सा आपका ये चल रहा है एक्सपोजन? ये तो हमारे समझ से परे है। एसपी साहब, अगर आपके अंदर थोड़ी सी भी शर्म है, बची है, तो आप अपने पद से इस्तीफा दे दीजिए। अरे आपसे जिला नहीं संभल रहा है। हम मांग करेंगे मुख्यमंत्री साहब से और हमारे बिहार के जो नए निर्मित बने हैं डीजीपी साहब आलोक राज जी, कि आप ऐसे भ्रष्ट अधिकारी को तत्काल रोहतास जिला से हटाइए। इनके रीजन में हत्या, लूट, बलात्कार आम बात हो गया। अरे हर जगह चित्कार, बलात्कार, लूट, हत्या, मर्डर, गांव में दहशत, शहर में दहशत, हर जगह बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। एक छोटा सा मेरा सवाल होगा, छोटा सा सवाल होगा मेरा। इस जिले में और नेता हैं, सत्ता पक्ष के हैं, कोई घी में लड्डू खा रहे हैं, मैं नाम नहीं धरूंगा, और अपने आप को नेता कहते हैं, वो ये आवाज़ क्यों नहीं उठा रहे हैं कि प्रशासन काम नहीं कर रही है, एसपी साहब काम नहीं कर रहे हैं, आप ही क्यों उठा रहे हैं? ये तो सवाल बनने की बनी। भीम आर्मी के जो समर्पित कार्यकर्ता हैं वो बेखौफ होकर अपनी आवाज़ को बुलंद करते हैं। हमको इससे मतलब नहीं है कि कौन नेता आवाज़ उठा रहा नहीं उठा रहा है। आप लड़ेंगे? हम लोग लड़ेंगे, जेल जाएंगे, एफआईआर झेल रहे हैं और एफआईआर झेलेंगे। लेकिन अपने समाज के ऊपर जो आंच आएगा, जो जुल्म होगा, उसको हम लोग बर्दाश्त नहीं करेंगे। सरोज पासवान जी की जो हमारे कातिल है, यही नहीं है, पूरे शाहाबाद में लड़ाई लड़ रहे हैं हम लोग। आप सुने होंगे कि बक्सर परसागंडा के आज़ाद पासवान, उनका क्या गलती था? उनका गलती यही था कि वो गरीब, कमज़ोर, वंचित, लाचार की आवाज़ उठाते थे। उनकी निर्मम तरीक़ा से हत्या कर दिया गोली मार के दिन दहाड़े। 25 दिन हो गया, एक भी गिरफ्तारी अभी गिरफ्तार नहीं हुआ है, एक भी आरोपी, सब फरार हैं। कुर्की जब्ती की प्रक्रिया नहीं हो रही है। तो उसी के एवज में इसी 4 तारीख को हम लोग बक्सर डीएम साहब का घेराव करने का काम किए हैं और हम लोग बताएंगे, वहाँ पर अपनी ताकत का एहसास दिलाएंगे कि अगर आप अपने कर्तव्य निष्ठा से भूलिएगा, आप गरीबों को, मजलूमों को न्याय इंसाफ नहीं दीजिएगा, तो आपकी औकात जो है हम लोग बताने का काम करेंगे। और बाबा
भीमराव अंबेडकर और भगत सिंह के विचार पर हम लोग चलने वाले हैं। कानून का सम्मान हम लोग कर रहे हैं, इसलिए हम लोग चुप्पी साधे हुए हैं। जिस दिन सब्र का बांध हम लोग का टूट जाएगा तो उस दिन पूरे शाहाबाद में जो है इनकलाब आएगा। आप समझिए पत्रकार जी कि एक शाहाबाद की धरती जो कभी अपने ऐतिहासिक धरोहर और कल्चर परंपरा के लिए विख्यात थी, वो शाहाबाद आज हत्याओं का दंश चल रहा है। हमारा रोहतास जिला जो सबसे शिक्षित जिला है, इस जिला में अपराध का एकदम किला स्थापित हो गया है। हर जगह बेखौफ अपराधी घूम रहे हैं। पुलिस के प्रति थोड़ा सा भी इन लोग के अंदर जो है भय व्याप्त नहीं है। तो क्यों ऐसे हो रहा है? 2 तारीख को हमारे यहाँ जिले में मुख्यमंत्री का भी आगमन है। व्यवस्था को लेकर तो हम तो माननीय मुख्यमंत्री जी से यही कहेंगे कि आप नज़र दौड़ाइए रोहतास में कि क्या हो रहा है। आप यहाँ का जो क्राइम का जो एनालिसिस डाटा है आप चेक कीजिए कि किस घटना में कौन सा उद्भेदन हो रहा है, कितने अपराधी का अरेस्टिंग हो रहा है, क्या हो रहा नहीं हो रहा है। तो इस पर अगर आप जो है अपने पुलिस कप्तान पर नकेल नहीं कसिएगा तो फिर आम जन का जो है पुलिस के ऊपर से भरोसा उठ जाएगा। तो नासिरीगंज, विक्रमगंज, बड्डी, सासाराम, फिर ये सासाराम के लगातार जो 2 महीने में घटना एकदम त्राइमाम, अगर नहीं होगी तो आगे क्या करेंगे? त्राइमाम मच गया जिला में, त्राइमाम मच गया जिला में। ऐसे कोसते रहेंगे। औकात बताएंगे एसपी का। ऐसा निकम्मा और भ्रष्ट एसपी इस जिला में पहले कभी नहीं आया था। इससे पहले और भी बहुत सारे एसपी हुए, लेकिन ऐसा निकम्मा और भ्रष्ट एसपी इस जिला में कभी नहीं आया था। पूरे रोहतास की हर एक गांव में जाइएगा ना, सारे लोग इनको जो है भदी भदी बात बोल रहे हैं कि ऐसा जो है नालायक एसपी यहाँ पर आ गया है। एकदम बिल्कुल अपराध रोकने में एकदम बिल्कुल विफल है ये। बस इनको चाहिए सरकार के राजस्व में मुनाफा देना। सड़क से सदन तक लड़ाई लड़ेंगे आप? एकदम सदन में तो हम लोग नहीं है, लेकिन सदन में हमारे नेता पहुंचे हैं, चंद्रशेखर आजाद जी। मामला पहुंचाएंगे हम लोग, ऐसा नहीं है। हम लोग जो है सदन में मामला पहुंचाएंगे और सड़क पर जो है संघर्ष करने की तो हम लोग को भाई परंपरा है। शुरू से हमारा समाज संघर्ष करते आ रहा है और आगे हम लोग करेंगे। बात कर रहे थे अमित पासवान जी से और बातें लंबी हो जाएंगी। क्रांतिकारी है, क्रांतिकारी है और हर बातों को अपनी बातों को रखते हैं, हर मुद्दे को रखते हैं। और हाल देखना होगा वीडियो चलने के बाद, देखने के बाद क्या प्रतिक्रिया आती है। और शासन प्रशासन जो कई मामले विलंबित है संज्ञान में लेता है और उस मामले को उद्भेदन करता है। तब तक दीजिए इजाजत। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।